वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की ओर से आज राष्ट्रीय अधिवेशन पूर्व सैनिक मिलन एवं वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व सैनिकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया तो वहीं काफी संख्या में वीरांगनाएं भी पहुंची थी। संस्था की ओर से इन वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया, जिनके पतियों ने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियां दे दी। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सम्मान दिया। इस दौरान मंच से ही पूर्व सैनिकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं पर भी खुलकर वार्ता हुई, जिसमें विभिन्न प्रकार के टैक्स भी शामिल थे। इतना ही नहीं, इस मंच से देश की राजनीति में पूर्व सैनिकों के लिए सीट आरक्षित करने पर भी जोर दिया गया। ये पार्षद से लेकर विधानसभा लोकसभा तक सीटों में पूर्व सैनिकों ने आरक्षण की मांग सरकार से की है। आज जो आपकी जो सोसाइटी का कार्यक्रम हुआ तो उसमें क्या कुछ फैसले हुए? देखिए, एक फैसले हुए हैं, हमने प्रस्ताव सबमिट किया, हाउस टैक्स, वाटर टैक्स और टोल टैक्स माफ हो, जिसकी भर्तियाँ भरी जाए। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया कि हमारी संख्या, जो वोटरों की संख्या परिवार को मिला के, ये देश में 3 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन हमें सत्ता में कोई शेयर नहीं मिलता और हमें दूर रखा जाता है किसी भी मुख्य धारा से, चाहे राजनीति की मुख्य धारा है या प्रशासन तो हमारी मांग है कि राज्यसभा में, विधानसभा में और स्थानीय निकाय में कम से कम एक पद जवानों के लिए आरक्षित। परिवार हूँ, पूर्व सैनिक हूँ। आज का महासम्मेलन आगरा में हुआ, इसमें बहुत सारी चर्चाएं हुई, हाउस टैक्स को लेके, वाटर टैक्स को लेके और टोल टैक्स को लेके, और बहुत सारी समस्याएं थी। उन समस्याओं को रखा। खासकर आगरा की जो सबसे बड़ी समस्या है वो हाउस टैक्स को लेके है, जो समय समय पर ज्ञापन भी दिया जा रहा है और ज्ञापन के माध्यम से भेजे जा रहे हैं, परंतु आज तक कोई उसका निस्तारण नहीं हुआ है। क्या मांग क्या है? मांग हमारी है कि हाउस टैक्स हमारा आगरा में नगर निगम में हाउस टैक्स माफ होना चाहिए, जो कि भारत में 22 राज्यों में हाउस टैक्स माफ है, जबकि आगरा में नहीं है। और आगरा के अलावा जिले उत्तर प्रदेश में औरैया में हाउस टैक्स माफ है, परंतु आगरा में नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर भी चर्चा हुई है। बहुत सारी वीरांगनाओं को भी सम्मानित किया है। समाज सेवा से जो जुड़े हुए हैं लोग, उनको भी सम्मान दिया है। आज का कार्यक्रम महासम्मेलन पूर्व सैनिकों का हुआ है। इसी के साथ में सोसाइटी के सचिव होने के नाते मैं पूरे देश में इसके कार्यक्रम को देखभाल करता हूँ, रूपरेखा तैयार करता हूँ और सैनिकों की बातों को सरकार तक पहुंचाना मेरा काम है। यहाँ जो स्थानीय जो मुद्दा है, जो टोल टैक्स, ये हाउस टैक्स माफ करने का, इसके प्रति हम लोगों का समर्थन है। नेशनल से लेवल से हम लोग समर्थन देते हैं और इसको लागू किया जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूँगा और यहाँ के मेयर जी से भी अनुरोध करूँगा कि इस चीज़ पर थोड़ा विधिवत ध्यान दें और इस पर करें। साथ ही इस पर जो मुद्दे हैं सैनिकों की चल रही है, उस मुद्दे को उठाते रहते हैं। कुछ मुद्दे हैं सरकार की तरफ से भी रहती है, हम लोगों की तरफ से मुद्दे चलते रहेंगे और हम लोगों का जो देश के प्रति झुकाव है, चाहे एक सर्विसमैन होकर के या सैनिक होकर के, ये हमेशा हमेशा रहेगा। कभी भी देश पर कुछ भी विपत्ति आएगी तो सबसे पहले पूर्व सैनिक खड़ा हुआ मिलेगा, सैनिक भी खड़ा मिलेगा। तो हमारा देश के प्रति हमेशा नमन है, बंधन है, तो झुकाव रहेगा। बट हम थोड़ा सा यही करेंगे कि समाज के प्रति, समाज का भी हमारे प्रति जो थोड़ा बहुत कर्तव्य है। आपने देखा सम्मेलन बहुत अच्छा रहा, बहुत भीड़ रही, गैदरिंग रही। मैं सभी अपने पूर्व सैनिक साथियों से एक ही निवेदन करूँगा कि एकजुट हो और कम से कम कुछ नहीं तो राजनीति में प्रवेश करें। पार्षद की जितनी सीटें हैं आगरा की, उस पर हम जो है अपने फॉर्म भरें, क्योंकि हम हर जाति और हर धर्म के हैं। हमारे अंदर जातिवाद और ये कुछ भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पूर्व सैनिक इकट्ठे होकर इस बातों पर विचार करें और एटलीस्ट
शुरुआत फास्ट से Kishore Malla, voice of excellence in office bearer हूँ. I look after South India, South India city. It's very good. It's nice to see the good gathering in Agra. We used to conduct only the main meetings in Himachal, Rajasthan, Delhi, and other places. Now it is for me, Agra is the first visit, and so thereafter we'll be extending these meetings to other cities also. Yeah, our aim is this one. Right now, 8th pay commission is on. 8th pay commission का है वो सबमिशन करने का. मेरा रिक्वेस्ट टू ऑल द वेटरन्स ऑफ ऑल 3 forces serving and retired, please get alert and submit your suggestions to the 8th pay commission website by 31st March, the last date. So main points what you are supposed to raise are equal MSP for all the ranks, safety point of view पे, और जो हमारा सूबेदार मेजर MWO मास्टर वारंट ऑफिसर वगैरह जो भी 35 इयर्स तक सर्विस करते हैं उनका पे बहुत कम है. कम से कम उनका पेमेंट इक्वलेंट टू दैट ऑफ मेजर होना चाहिए. आर्मी में मेजर, एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर, लाइकवाइज इट शुड गो ऑन. थैंक यू. राष्ट्रीय अधिवेशन काफ़ी लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है और क्या मूल मैं रविशंकर कटारा कार्यक्रम संयोजक हूँ. हमारे यहाँ बाहर से जो टीमें आई हैं मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी और कासगंज, हिमाचल, आंध्रा और बंगाल, बिहार, झारखंड. अच्छा, यहाँ के लोग आए हैं. क्या चर्चा रही? ये चर्चा एक्चुअल में चर्चा ये है कि जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है ORP में भी JCOR को पीछे छोड़ दिया था और अभी फिर कमीशन होना है. उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि हमें गैप ना किया जाए. बहुत चीज़ों में गैप है, जैसे कि एक शहीद होती है ऑफिसर की, एक शहीद होती है जवान की, उसमें पे और वगैरह वगैरह काफ़ी डिफरेंस है जो कि आप लोगों को सब पता है, आपसे छुपा नहीं है, तो आप सब जानते ही हैं इसके बारे में. और इस सब की तैयारी चल रही है. एक युद्ध पे काम चल रहा है जिसमें कि JCO जवान को जोड़ने का काम होगा. ये बॉयज़ एक्स सोसाइटी है इंडिया पे नंबर 1 इसको लाना है, क्योंकि JCOR की संख्या ज़्यादा है, ऑफिसर सामान तो बहुत कम है, लेकिन JCOR की आवाज़ सुनी नहीं जाती है, ऑफिसर की सुन ली जाती है क्योंकि वो जाकर के अपना हो जाते हैं. इसलिए हमने अपना डेलीगेशन बनाया है और रक्षा मंत्रालय से भी पास हो गया है कि आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, आप हमें दीजिए. ठीक.